अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न्स उसकी बहुत सारी हैं, वजूहात बहुत सारी हैं, जिसमें से एक रीज़न इन लॉज की इंटरफेरेंस है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। इन लॉज मुदाखलत करते हैं मियाँ बीवी के मामलात के दरमियान, जिसकी वजह से तलाक इस्टेब्लिश होती है। नबी साहब ने फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है, और चौथी चीज़ नबी साहब ने जो फरमाई थी वो ये थी कि तुम दीनदारी देखा करो। दीनदारी की वजह से भी शादी की जाती है, तुम दीनदारी को प्रायोरिटी दिया करो औरत की। तो जब शादी से पहले मतलब एक मैन है, एक मर्द है, जब शादी परसू करने लगता है तो वो औरत की दीनदारी कैसे देखेगा, मेरा सवाल है। शादी से पहले पूरा ख़ानदान एक जो होता है मर्द की तरफ से वो होने वाली वाइफ को देख रहा होता है, ठीक है, उससे बातें भी चल रही होती हैं बहनों की, सबकी, लेकिन मर्द को इजाज़त नहीं होती मिलने की। जिसने भाई पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, वो जो हमसफ़र है, जो चुन रहा है अपनी लाइफ पार्टनर को, पूरी ज़िंदगी उसने साथ गुजारनी, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा, बाकी सब मिल रहे हैं। और शादी के बाद भी जब इंटरफेरेंस होता है इन लॉज का तो दरारें पड़ती हैं मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान, और बहुत सारी तलाक़ें तो होती ही इन लॉज की वजह से। जब बैक एंड पे देखा जाता है तो पता चलता है कि मियाँ बीवी का अपना कोई मैटर नहीं था। तलाक जो हुई है वो औरत के लॉस, मतलब औरत की तरफ से जो मेंबर्स थे उसके अहले खाना, या मर्द की तरफ से जो थे, मतलब दोनों के इन लॉज ने जब इंटरफेरेंस की है, उनकी बातें सामने आई हैं, हाईलाइट हुई है, तब तलाक इस्टेब्लिश हुई है। मियाँ बीवी का अपना कोई कसूर नहीं होता, और फिर बंदा सर पकड़ लेता है कि यार ये कौन सा निज़ाम है, कोई समझ नहीं आती। हम लोग बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान में, बड़े बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, पढ़ लिख के डिग्रियाँ ले रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, तो माशरे में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके, अगर सारी माँओं के पैर तले जन्नत है, और सारे ही जो है वो बाप जो वो जन्नत का दरवाज़ा है, सारे ही वालिदैन अच्छे हैं, तो उनके बच्चों को क्या हो गया? अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा जो सबसे ज़्यादा मतलब माशरे में सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जब फैमिली सिस्टम एक इस्टेब्लिश होने को आता है तो उसमें पहले से ही दरारें डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फैमिली सिस्टम ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो फिर हम हर चीज़ में लैग कर जाते हैं, चाहे वो रिलीजियस वैल्यूज़ हो, मोरल वैल्यूज़ हो, किसी किस्म की भी वैल्यूज़ हो, हम आगे चल ही नहीं पाते, बढ़ ही नहीं पाते, हमारा माशरा फ्लॉप हो जाता है। तो फैमिली जो है वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, और जब उसी को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया जाएगा सोसाइटी में, माशरे में, तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। फिर रोते रहें कि हम पर ऐसे हुक्मरान आ गए, हम पर ऐसी चीज़ें आ गई जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हम पर ये है तो वो है, फलाना ढिमकाना, हर किसी को कोस रहे होते हैं, ये पॉलिटिशियन बुरा तो ये बुरे, अपना गिरेबान नहीं झांकते, अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, क्योंकि चैरिटी जिस तरह घर से शुरू होती है, सदकार घर से शुरू होते हैं, इसी तरह हर चीज़ घर से शुरू होती है। आपकी लर्निंग के प्रोसेस से लेकर हर चीज़, तरबियत ही घर से होती है। लेकिन जब तरबियत ही ना हो आपकी घर से, तो आपने क्या आगे बढ़ना है, क्या तरक्की करनी है? आप पढ़ते डिग्रियाँ लेते रहें, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से गधे जनरेट कर रहे हैं मेरी नज़र में तो, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो। और शैतान, नबी साहब ने फरमाया कि शैतानों के तख्त पानियों पे लगें, और हर कोई सिर्फ मतलब पार्लियामेंट हाउस होता है, वहाँ पर आके रिपोर्ट दी जाती है कि आज ये काम हुआ है, आज ये। इसी तरह शैतानों के तख्त भी पानियों पे लगें, और वहाँ पर भी रिपोर्टिंग चल रही होती है। तो एक शैतान आता है कि आज मैंने चोरी करवाई, आज मैंने कत्ल करवाया, फ़लाँ ये क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर्म करवाई, ये करवाया। लेकिन एक शैतान आके कहता है कि आज मैंने 2 मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाली। तो जो हेड ऑफ दी पार्लियामेंट होता है वो उठता है, और उसको शैतान ही सबसे बड़ा होता है, उसको गले लगाता है कि तुमने सबसे बेहतरीन काम किया, क्योंकि तुमने फैमिली तोड़ दी। जब तुमने फैमिली तोड़ दी, ठीक है, तो समझो कि ख़ानदानी सिस्टम पूरे का पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। मतलब आपने बेस ही वीक कर दी तो स्टेट और नेशंस ही वीक हो गई। तो
لیکن یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں سمجھتا. ہمارے یہاں بڑے سمجھتے ہیں، اپنی پوری زندگیاں گزار لی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور تجربات ہیں ان کے پاس وہی تجربات ہیں جو نیگیٹو ہیں. پازیٹیو تجربات بھی لے سکتے تھے وہ، لیکن نیگیٹو تجربات کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایک بہو کے ساتھ ہوا ہوتا ہے پوری زندگی، وہ چاہتی ہے کہ میں آگے بھی نا اپنی بہو کے ساتھ بھی وہی کروں جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو باطل کو ریجیکٹ کرنے کی توفیق دے اور حق کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.